In last class, we study about Einstein photoelectric equation, that is given as total energy of incidence photon is equal to work function plus kinetic energy of emitted electrons. ये हमने देखा था. And the light is coming in form of photons. अब हमने लेनार्ड एक्सपेरिमेंट भी देखा, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट भी देखे. तो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में हमने रिजल्ट में क्या देखा था, और जो हमारा ये आइंस्टीन का जो इक्वेशन है उसके रिजल्ट्स में हमें क्या मिल रहा है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की बातों को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ज़्यादा वैल्यू देंगे, और फिर हम जो रिजल्ट मिले उन रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे जो आइंस्टीन का इक्वेशन है उससे. तो ये आइंस्टीन का इक्वेशन है जो आइंस्टीन ने बताया कि जो गिवन एनर्जी है फोटॉन्स को, पहली बात तो ये कि लाइट इज कमिंग इन फॉर्म ऑफ फोटॉन. ये किसने माना है? ये आइंस्टीन ने माना है. लाइट इज कमिंग इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स की फॉर्म में लाइट आ रही है. एंड द इंटेंसिटी, व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीज, it means the number of photons coming in photosensitive material in per second is increase. तो हमने देखो हमारा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमने लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखे हैं, अभी हमने एक आइंस्टीन का इक्वेशन लिखा है. क्या ये आइंस्टीन का इक्वेशन लेनार्ड के जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हैं उन रिजल्ट्स से ये किस टाइप से उसको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में हमने देख लिया था कि इंटेंसिटी को राइज करने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को राइज करने से क्या होता है, कट ऑफ वोल्टेज किस बात पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करने से क्या होता है. ये सब हमने लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन में देखा था. फिर उससे हमें क्या क्या रिजल्ट मिले थे. अब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी है आइंस्टीन की. अब हम आइंस्टीन की जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रिजल्ट जो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे उनसे कंपेयर करेंगे. तो लेनार्ड, इसने ये माना है आइंस्टीन ने कि जो लाइट आ रही है दैट इज इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. तो ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी. पहला पॉइंट है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी. तो इसमें ये बता रहा है आइंस्टीन द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, कि अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आइंस्टीन ये मान रहा है कि लाइट इज कमिंग इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ये आइंस्टीन मान रहा है. अब हम लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में जाएंगे कि हमने एक टॉर्च की जगह पे 2 टॉर्च ऑन किया, 3 टॉर्च ऑन किया, तो फिर हमें क्या रिजल्ट मिले. तो हमने देखा था वहाँ पे कि जब हम एक टॉर्च ऑन करा रहे थे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम थी. फिर हमने 2 टॉर्च, फिर हमने 5 टॉर्च जैसे ही ऑन किया तो लाइट की फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो था उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी. सिमिलरली अगर यहाँ पे भी ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि आइंस्टीन का जो ये इक्वेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है. तो इसने ये माना है इंटेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, तो ये कह रहा है कि द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मीन्स द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस per unit time, as each photon eject only 1 electron, so number of emitted electron increase with the increasing the intensity of incident radiation. वही बात जो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में निकल के सामने आ रही थी, वही बात अब निकल करके यहाँ पे सामने आ रही है. तो दूसरा पॉइंट इसमें है एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो उसमें हमने क्या देखा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा था. उसमें हम देख रहे थे कि जब इंसिडेंस फोटॉन्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस थी, यानी कि वर्क फंक्शन जो एनर्जी जो थी इंसिडेंस की वो वर्क फंक्शन से कम थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम थी, तो लाइट का इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 थी. तो इसमें भी यही देखने को मिलेगा. इसमें देखिए जो पहले लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट मिला, रिजल्ट में हमने देखा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम. तो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी, इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि अगर इंसिडेंस की फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो पीईसी की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। ये हमने किस में देखा? लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में। यानी कि इंसिडेंस फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, या आप यूँ कह दीजिए कि इंसिडेंस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, या फिर उसको कह दें थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। ये हमने किस में देखा? लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में। अब हम आइंस्टीन इक्वेशन में क्या देख रहे हैं? देखिए, आइंस्टीन इक्वेशन में अगर हम ये माने, ये इक्वेशन है हमारा, आइंस्टीन इक्वेशन में हम ये देखें कि अगर एच न्यू जो है वो तो इंसिडेंस एनर्जी है, एच न्यू नॉट क्या है? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अगर हम इसमें ये माने कि न्यू एच न्यू यानी न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, इट मीन्स एच न्यू इज लेस देन एच न्यू इज लेस देन एच न्यू नॉट। अब अगर एच न्यू इज लेस देन एच न्यू नॉट होगा, इट मीन्स के ई मैक्सिमम इज योर नेगेटिव, के ई इज योर नेगेटिव, and ke never will be negative because kinetic energy is product of half m v square, v is your velocity and v square never will be negative। तो अगर ये माने कि एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नॉट से लेस है, एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नॉट से लेस है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसी आ रही है? काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी नेगेटिव आ रही है, दैट इज इम्पॉसिबल। तो इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा? मैं ये कहूँगा इफ़ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिव। दिस इज नो फिजिकल मीनिंग। सो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट अकर्स बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो लेनार्ड ने देखा वही इससे हमें देखने को मिल रहा है। लेनार्ड ने भी यही बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्वेशन जब उसने लिया था कि जब हम जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी को लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी रखते हैं, फ्रीक्वेंसी को लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखते हैं, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 होती है। और इस जो इक्वेशन है इसमें भी यही देखने को मिल रहा है कि अगर ये वाली वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम होते ही ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कम होते ही ये वैल्यू, ये टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, अगर ये न्यू नॉट कम है इट मीन्स इनकी कैलकुलेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि के ई मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा। एंड के ई मैक्सिमम जो नेगेटिव है उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। इसलिए जो लेनार्ड ने देखा, जो लेनार्ड को एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन उसने लिए थे उसके रिजल्ट इससे मैच कर रहे हैं। फिर अगला है, लेनार्ड ने क्या देखा था कि जब हम इंसिडेंस फोटोन्स जो था उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से क्या हो रहा था? क्योंकि थ्रेशोल्ड तो फिक्स था, तो उसने देखा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू लेनार्ड। तो लेनार्ड के अकॉर्डिंग जब हम इंसिडेंस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ये है अकॉर्डिंग टू लेनार्ड। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे? आइंस्टीन इक्वेशन से। तो आइंस्टीन इक्वेशन ये वाला है, आइंस्टीन इक्वेशन भी इसी को फॉलो कर रहा है। देखिए, अगर हमने एच न्यू नॉट में न्यू नॉट को इंक्रीज किया, इसका मतलब हमारा ये वाला जो गैप है ये इंक्रीज हुआ, और ये गैप इंक्रीज होते ही के मैक्सिमम क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। यानी कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज with the frequency of incident radiation. So maximum kinetic energy of photoelectron is independent the intensity of incident radiation। ऐसे जो चीज़ उसमें मिल रही थी हमें लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में, सेम वही इसमें मिल रही है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये वाला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द फ्रीक्वेंसी increase with the frequency of incident radiation. So maximum kinetic energy of the photoelectron is independent of intensity. यानी कि जो हमने ऑब्जर्वेशन में देखा था, लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन में देखा था, उसमें भी हमें यही मिल रहा था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दैट इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इट नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अब हम अगला है एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग, लास्ट वाला। तो उसमें भी हमने देखा था लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में, लेनार्ड में हमने ये देखा था कि जब लाइट उस पर आ रही थी तो इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन हो रहा था वो इमीडिएट हो रहा था। जैसे ही लाइट उस पर आ रही थी तो बहुत कम टाइम 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻9 सेकेंड जो था उसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा था और 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा था। अब इस इक्वेशन से भी हमें यही मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज द रिजल्ट ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन। ये एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है? लेनार्ड, ये सॉरी आपका आइंस्टीन। ये कह रहा है कि इलास्टिक कोलिजन है, किस किस का है? फोटोन का एंड इलेक्ट्रॉन का। यानी कि फोटोन इंसिडेंट होता है एटम पर और वो जो फोटोन्स है वो अपनी एनर्जी है वो किसको दे रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। दिस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए इवेंट विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एनर्जी परपेंडिकुलर लैम्प इंस्टीड ऑफ द कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एज in the wave theory of light. Hence there is no time lag between the incidence of a photon and the emission of photoelectron less than 10⁻⁻9 सेकेंड। ये कह रहा है कि जो लाइट आ रही है वो किसकी फॉर्म में आ रही है? फोटॉन्स की फॉर्म में ही आ रही है, ये वेव की फॉर्म में नहीं आ रही है। वेव की फॉर्म में अगर ये आती तो एनर्जी जो थी उसका जो उस पर एब्जॉर्प्शन होता वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता, जबकि यहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म में हो रहा है। तो ये सब हमने लेनार्ड एक्सपेरिमेंट और आपका जो ये आइंस्टीन इक्वेशन है इसके रिजल्ट को मैंने कंपेयर करके बता दिया है। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट जो था उसको हमने लिखा था h से, प्लांक कांस्टेंट h। अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस साइड में आप फ्रीक्वेंसी लेंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हम लेंगे कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ पोटेंशियल। ये चीज़ मैंने लिया है। हमने y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन से हमने इसको कंपेयर किया था। तो हमारा इक्वेशन ये आया था, इधर आया था EV0 इज इक्वल टू, एक इक्वेशन आया था h न्यू माइनस h न्यू नॉट। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हमने लिखा था के मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और इस के मैक्सिमम को हमने लिखा था कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उनको रोकने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, कट ऑफ वोल्टेज V0 है, तो ये एनर्जी हो गई थी EV0 दैट इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये लिख दिया मैंने, EV0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और यहाँ से V0 इज इक्वल टू हो गया है h/e न्यू माइनस
h/e न्यू नॉट। देखिए इसमें h/e यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। न्यू नॉट जो है वो किसी भी मटेरियल के लिए, फोटोसेंसिटिव मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, तो न्यू भी वेरिएबल है और इधर वी नॉट वेरिएबल है। तो हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है फ्रीक्वेंसी में और कट ऑफ वोल्टेज में, जिसमें हमने इसको मान लिया कि ये वाला y = mx+c जो है, इससे मैंने इसको कंपेयर किया, जिसमें y जो है वो आपका वी नॉट है, ये y एक्सिस पे मैंने वी नॉट ले लिया है। m जो है वो इसमें आपका h/e है, तो मैंने इसको लिख दिया m = h/e, और c जो है वो इसमें हमारा हो गया है, c हो गया है -h/e वी नॉट, तो ये हो गया -h/e और ये न्यू नॉट। तो हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे आएगा। ये ग्राफ देखिए, ये ऐसे ग्राफ जाएगा जिसमें ये थीटा है और इसका जो tan थीटा है वो हो जाएगा आपका m, जिसको हम कह रहे हैं h/e। ये लिख दिया मैंने h/e, और ये यहाँ पे इसको कट करेगा और ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी -h/e न्यू नॉट, -h/e न्यू नॉट। अब देखिए m की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से m की वैल्यू है ये h/e। ये देखिए m जो है, क्योंकि इस इक्वेशन से मैंने इसको कंपेयर किया है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि tan थीटा जो है, tan थीटा जो होता है y2 माइनस 2 पॉइंट हमने लिए हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, जिसको हम लिखते हैं del(y/del)x, जिसको मैंने 11th क्लास में बताया था आपको। और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं tan थीटा = क्योंकि y एक्सिस पे हमारा वी नॉट है, जिसको हम कट ऑफ वोल्टेज बोल रहे हैं, 2 पॉइंट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा V02 माइनस V01। और x एक्सिस पे हमने लिया है फ्रीक्वेंसी, तो अलग अलग 2 फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1, और इसको हम लिख सकते हैं del(v0), ये वाला हो गया वेरिएशन, और ये हो गया अपॉन del न्यू, यानी कि tan थीटा यानी कि h/e। तो ये हो गया h/e = ये न्यूमेरिकल के लिए h/e = del v0/del न्यू, और h = हो गया है del v0 अपॉन del न्यू इंटू e। ये इक्वेशन h = del v0/del न्यू इंटू e। तो ऐसे लेनार्ड एक्सपेरिमेंट को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। बस सीधा सीधा आपको यही याद रखना है कि जो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट और आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, वो दोनों एक ही बात को प्रूफ कर रहे हैं। जो बात है उसको मैंने कई बार रिपीट कर दिया है कि कट ऑफ वोल्टेज जो है उस पर केवल फ्रीक्वेंसी का इफ़ेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी से ही वेरी होती है वो कट ऑफ वोल्टेज, और फोटोन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग इन पर सेकेंड ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद में हम डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर पे। मैं पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, बड़े आराम से आप इनको कर लेंगे।